आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक युग की पुकारन सुनी न करें। विषय हम साहस करें और प्रगति पथ पर आगे बढ़े। आपको पढ़कर सुना रहे थे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को। पृष्ठ 64 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। आइए ध्यान से सुनते हैं। मित्रों, शरीर की तरह मन की सुव्यवस्था भी आवश्यक है। मन का सबसे बड़ा दोष निर्धारित कार्यक्रम पर न लगना, बार बार उचट जाना, दुर्बल प्रकृति के मनुष्य मन के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण कर देते हैं। मन लगा न लगा तो काम छोड़ देते हैं और जिधर मन चाहता है उधर बहने लगते हैं। यही दृढ़ता की जरूरत है। यहीं पे दृढ़ता की जरूरत है। जिस प्रकार घोड़े या बैल का जोतने वाला इन वाहनों की मर्जी नहीं चलने देता, वरन प्रताड़ना देकर अपनी इच्छानुसार चलाता है, मोटर कार को अपने नियंत्रण में रखता है, जहां जरूरत है वहीं मोड़ता है, उसी प्रकार मन को भी बलात्कार पूर्वक नियत निर्धारित काम में लगाना पड़ता है। मन उचटे जी न लगे तो भी जबरदस्ती उसे उसी काम पर उतने ही समय तक जोते रखा जाए तो कुछ ही दिनों में वह अल्हड़ बछड़ा समझ जाता है कि उचटने भागने से कुछ बनने वाला नहीं। अस्तु नियम पूर्वक काम में लगे रहना ही ठीक है। अभ्यस्त घोड़े टांगे के नीचे और अभ्यस्त बैल चुपचाप आगे बढ़कर जुए के नीचे अपनी गर्दन स्वयं फैला देते हैं। बलात्कार पूर्वक सधाया हुआ मन सर्कस के खूंखार जानवर जैसा होते हुए भी अभ्यस्त हो जाता है और सब काम ठीक तरह करने लगता है। मित्रों, मन की दुष्प्रवृत्तियों को भी ढील ना दी जाए और अचिंत चिंतन करते हुए उसे रोक दिया जाए। दुष्ट चिंतन के विपरीत सतचिंतन को अड़ा दिया जाए। वांछनीय कल्पनाओं के उठते ही कुमार्ग की हानियों का चिंतन करने लग जाएं तो कुकल्पनाएं रुक सकती हैं। बुरे स्वभाव के प्रबल होते ही उसे रोकने की भूमिका पहले से ही बांध रखी जाए तो उस उफान को सहज ही शांत किया जा सकता है। शरीर और मन को नियंत्रित करके जीवन साधना की दिशा में भारी प्रगति हो सकती है और ऐसे प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है जो हर दृष्टि से प्रतिभा संपन्न हो और हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त कर सके। मित्रों, साहस के अभिवर्धन का सबसे पहला प्रयोग हमें अपनी शारीरिक और मानसिक बुरी आदतों के विरुद्ध संघर्ष छेड़कर करना चाहिए। दिन भर अपने शारीरिक क्रियाकलापों और मानसिक विचारणाओं पर बारीक नजर रखनी चाहिए और जहां भी अनुपयुक्त दिखे तुरंत प्रताड़ना देनी चाहिए। रात्रि को सोते समय दिन भर की क्रियाओं और विचारणाओं की समीक्षा करनी चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया का अपने से उस दिन जितना उल्लंघन हुआ है उसके अनुसार अपने को दंड देना चाहिए। पहला,
भोजन का कोई अंश या पूरा ही कम करना, भोजन का कोई अंश या पूरा ही कम करना, भोजन को कम करना। दूसरा मतलब दंड इस प्रकार दे सकते हैं कि भोजन को का कोई अंश कम कर दिया जाए या फिर पूरा भोजन ही नहीं करेंगे आज। नंबर 2, नींद में कमी करके जागना। 4 बजे 3 बजे नींद बहुत आती है, उठ जाइए जबरदस्ती, ये दंड है। नंबर 3, कान पकड़ के उठक बैठक लगाना, जैसे शारीरिक दंड। उसी दिन अपने आप को दे दिए जाएं और आगे वैसा न करने की कड़ी चेतावनी दे दी जाए तो अगले दिन वैसी संभावना कम ही रह जाती है। निरंतर ऐसी देखभाल रखने से कुछ ही दिनों में दोष दुर्गुणों के निराकरण और सद्गुणों के अभ्यास में भारी सफलता मिल सकती है। इस आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में मनोबल और साहस ही अपेक्षित है। जिसने यह शौर्य प्रदर्शित कर लिया, समझना चाहिए कि उसने आत्म विकास एवं उज्जवल भविष्य निर्माण की एक बड़ी मंजिल पार कर ली। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विचार कीजिए, इस विषय पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। समझना आए तो बार बार सुनिए। ओम शांति।